हबीब खुदा व खत्म अंबिया बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले नारे हैदरी। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन रहमतन लिल आलमीन। अल-मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलावत पर मोहम्मद। मोहतरम सामीन इकराम, कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा 3 आयात के ऊपर मुश्तमिल है, जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया और ये इस सिलसिले की दूसरी मजलिस है, दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका हूँ। और मेरी मजाली जो हैं वो थोड़ा सा हट के एक अलग नई नहज से कोशिश करता हूँ कि नौजवानों तक कुछ पहुँच जाए। ये फर्श-ए-अज़ा एक दानिशगाह है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। अगर यहाँ से मैंने 1 घंटे के अंदर अपने नौजवान बच्चों को कुछ नहीं दिया, सवाब तो बहरहाल मिलेगा, इससे इनकार नहीं, लेकिन ये घंटा नॉलेज के एतबार से बिल्कुल ज़ाया होकर रह जाएगा। मैंने कल कहा कि मैं कोई मुफस्सिर और मुहद्दिस, मौर्रिख, हिस्टोरियन, ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ और कोशिश करता हूँ कि नौजवानों तक नई बातें पहुँचाने की, जो तारीख़ के दामन में और कुरान से अक्स की हैं और बड़ी मेहनत। ये जो ज़ाकिर मिंबर पे आता है 1 घंटे या जितनी देर बोलता है, नामालूम कितनी किताबों का मुतालिया करने के बाद 1 घंटे आपके सामने खिताब करता है। और मैं एक बात और कह दूँ आपकी खिदमत में, मैं कैसेट का ज़ाकिर नहीं हूँ। शायद कल जिन लोगों ने सुना अंदाज़ा कर लिया होगा और मेरे कान तक आवाज़ आई थी, लेकिन मैं उसको अवॉइड कर गया। मैं बिल्कुल बेबाक ज़ाकिर हूँ, मैं बिल्कुल साफ गो इंसान हूँ। बहरहाल कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा, 3 आयात, 3 मिसरे, 1.5 शेर, 3 जुमले। कल मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज़ करने की कोशिश की कि रिसर्च के कुछ तरीक़े हैं, रिसर्च के कुछ उसूल हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ तरीक़ेकार हैं कि किस तरीके से रिसर्च की जाए, कैसे की जाए। और मुझे कुछ थोड़ा सा मजबूर किया जा रहा है कि मजमे के अंदर थोड़ा सा जोश और वलवला। यकीन जानिए खैबर, खंदक, ओहद ये मसला नहीं है कोई मेरे लिए पढ़ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ नई चीज़ें आप तक पहुंचा दूं ताकि नौजवानों को हिस्ट्री और तारीख का कुछ है। आप लोगों को मैं ये इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बातें पहुंच जाएं। तो मैंने कल अर्ज़ करने की कोशिश इस बात पर जोर दिया था कि हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि ये किसका कलाम है, कोई शेर है, कोई शहपारा है। पहले हम उस कागज़ को या उस पत्ते को या उस छाल को जिसके ऊपर वो हमें लिखा हुआ मिला, हम उसको साइंस के तरीके से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस दौर का है।
और फिर उसके बाद उस दौर के शुआरा, उदबा, फज़ला, उनके कलाम को हम पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमें यह अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़लाँ शख्स का कलाम है, ये मीर का है, अनीस का है, दबीर का है, गालिब का है, इकबाल का है, सादी का है, हाफिज़ का है, जिसका भी है, ये आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन आज रिसर्च का तरीका बदल चुका है। ये जो तरीका था ये पुराना, थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, पुराना तरीका है। अब तहकीक और तदवीन में थोड़ा सा फ़र्क आया है, अब क्रिटिकल स्टडी में थोड़ा सा फ़र्क आया है। अब इस बात पर रिसर्च नहीं हो रही है कि किसका कलाम है, ये किसका शेर है, ये किसका शहपारा है, बल्कि अब इस बात के ऊपर रिसर्च हो रही है कि शायर ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल की है वो किस माने में इस्तेमाल की है, यानी कि किस माने में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुई है। आप जाइए और जाने के बाद अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के अंदर हम मिंबर पे आने के बाद बड़ी आसानी से कुछ जुमले कह के गुजर जाते हैं, अरब के जाहिल, अरब के बद्दू, अरब के गमात। ऐसा नहीं है। अगर आप उस दौर के अदब का मुतालिया करेंगे तो आपको अंदाजा होगा इनके अज़हान की बालिदगी का। सवाए मौलकात, वो 7 कसीदे मुतनब्बी, एक इतना बड़ा शायर है कि आप सोच भी नहीं सकते। 1400 साल गुजर जाने के बाद ना मालूम कितने अफराद इस पर डॉक्टरेट की डिग्री ले चुके, ना मालूम कितने लोग इससे रिसर्च कर चुके। अब रिसर्च हो रही है एक एक लफ्ज के ऊपर, एक एक हर्फ के ऊपर। भाई बेदिल का कलाम है फारसी का, तो अब ये सोचा जा रहा है बेपाए खीश बेदिल ने किस मकाम पे कहां कहां किस माने में इस्तेमाल किया है, या मुतनब्बी ने या फरजदक ने, जो भी हैं पुराने शायर, 1400 साल पुराने शायर, सवाए मुअल्लकात जो खाने काबा की दीवार के ऊपर आवेजा थे। और काश के मेलों में बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े शुआरा अपना कलाम लेकर आते थे और वहां के ऊपर एक मीटिंग, एक कमेटी का गठन होता था और उसके अंदर सब अपना कलाम पेश करते थे और वो कमेटी ये तय करती थी कि इस साल का मलिकुश्शुआरा कौन है, इस साल का सबसे बड़ा शायर कौन है, उसको मलिकुश्शुआरा कहा जाता था। और उसके अशार को लेने के बाद खाने काबा की दीवार पे लटका दिया जाता था और 1 साल तक वो अशार खाने काबा की दीवार पर लटके रहते थे। मुझे नहीं मालूम कि खत्मे मर्तबत आखिरी नबी, नबियों का नबी, अब्दुल्ला के यतीम, आमिना का नूर नजर, शैबतुल हम का पोता, अबू तालिब का भतीजा, मालिक कायनात का आखिरी रसूल अपनी आगोश में 3 मिसरों को समेटे हुए जैसे ही खाने काबा की दीवार के करीब आया और इन 3 मिसरों को लटका दिया, सबने अपने कसायद को नोच लिया और एक जुमला नीचे लिख दिया, लहाजा कलामुल बशर। भाई सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले सबने अपने कसायद को नोच लिया और नीचे लिख दिया, लहाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है उन सवाए मौलकात, साहिब सवाए मौलकात को इन 3 मिसरों के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी शय नजर आ गई कि जिनको अपने कसायद को नोचना पड़ा कि हमारे कसायद इसके सामने बेकार हैं। इन 3 मिसरों के सामने पता ये चला कि मालिक कायनात ने अपने नबी को कौसर अता कर दिया। मैं कल की मजलिस से मुंसलिक होना चाहता हूँ। अल्लामा अमीनी ने और बाकर नकवी ने लिखा है कि मालिक कायनात ने शहजादी को कुरान मजीद के अंदर कौसर के नाम से याद किया है। मैं एक जुमला कह के कल रुक गया था और मैंने आपसे वादा किया था कि यहीं से बात को आगे बढ़ा दूंगा। मैं दावे के साथ और पूरे वसूख के साथ सबके सामने कुरान रखा हुआ है, जाइएगा और जाने के बाद नेट पे सर्च कर लीजिएगा। लफ्ज़ कौसर मालिक कायनात ने दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। मालिक कायनात ने पूरे कुरान मजीद के अंदर 114 सूरों के अंदर 6666 आयात के अंदर खाली के कौनो मकान है लफ्ज़ कौसर को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। मैंने दस्ते अदब जोड़ के अर्ज किया, पढ़ने वाले इसकी वजह क्या है, ये लफ्ज दोबारा कुरान में क्यों नहीं आया। कहा कि सुनो, अगर मैं दोबारा ले आया तो कल को मुसलमान खड़ा हो जाएगा कि नबी की और भी बेटियां थी, इकलौतियत की। कसम खुदा की कयामत हो गई। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मैं इससे बड़ी दलील नहीं दे सकता कि कौसर कुरान में अकेला, शहजादी अकेली, शहजादी अकेली, कोई नहीं, बस अकेली इकलौती। कल मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में, कितने बच्चे? 5 नहीं हैं, 6 बच्चे। एक का नाम जनाबे अब्बास, अपनी मीरास में बराबर का हकदार। मीरास में उसको वारिस बनाया जाता है कि जो वारिस हो, ये मीरास जो है फिदक, ये अली का नहीं है कि भाई अली की मीरास है तमाम बेटों को मिलेगी, नहीं, ये अली की नहीं है, ये शहजादी का विरसा है, शहजादी का विरसा है। अजीजाने गिरामी, इस फिदक के मुकाबले पे लावारिस हदीस आई, जुमले संभालिएगा, लावारिस हदीस आई। इधर से नबी की बेटी आगे बढ़ी अपना हक लेने के लिए कि मुझे मेरा हक दे दिया जाए, उधर से लावारिस हदीस के न नबी किसी का वारिस, न नबी का कोई वारिस, न नबी किसी का वारिस, न नबी का कोई वारिस। बस इधर से कहा है कि अच्छा ठीक है, नबी की बेटी ने एक दस्तावेज निकाल के दिया, कहा देखो ये मेरे बाबा ने, पहले कुरान मजीद की आयत, फौरन उसके बाद दस्तावेज पलट के कहा गया कि गवाह लेकर आइए। भाई सवाल ये पैदा होता है, गवाह बाद में आएंगे, ये मेरा मुख्तसर समझमा दिलों पे हाथ रख के मुझे बतलाए, और मुसलमिल्लत इस्लामिया एक नुक्ता इत्तेहाद पे जमा हो के मुझे एक बतलाए कि ये जो दस्तावेज था, फौरन पलट के कहना चाहिए था कि रसूल की बेटी जरा ये बतलाइए ये लिखा किसने? ये लिखा किसने? इसका मतलब ये हुआ कि नबी को दौरे अव्वल तक लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था। मुझे मेहनत ज्यादा मुझसे ना कराइए। नबी को दौरे अव्वल तक लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था। वरना कहना चाहिए था कि इसका राइटर कौन है? नबी को तो लिखना नहीं आता। हमारी नस्लें कुर्बान हो जाएं नबी की बेटी के ऊपर कि जिसने सुबह कयामत तक के लिए अपने बाबा को जाहिल होने से बचा लिया। सलावत बोलिए वर मोहम्मद वाले कहा कि जाइए जाके गवाह लेकर आइए। हालांकि शहजादी से गवाहों की जरूरत नहीं थी। आई और आने के बाद किस किस को लेके चली आपके सामने है। कौन गवाह में गया? मेरा मौला अली। और कौन गए? इमाम हसन और हुसैन। एक बीबी और गई। कौन? देखिए बहुत हुसैनी साहब बैठे हैं, जैदी साहब बैठे हैं, सामने बैठे हुए बड़े बड़े जाकिरीन को सुनते रहे, उलमा को सुना, खुतबा को सुना, इस छोटे से जाकिर को भी सुन लीजिए। और कौन गया? घर की कनीज। कौन? कौन? नहीं, जनाबे फिजा नहीं गई। नहीं, जनाबे फिजा नहीं, जनाबे उम्मे ऐमन। जनाबे उम्मे ऐमन क्या कहा? न नबी किसी का वारिस, न नबी का कोई वारिस। मुतवज्जे हैं? न नबी किसी का वारिस, न नबी का कोई वारिस। गवाह में कौन गया? मेरा मौला इमाम हसनैन, घर की कनीज उम्मे ऐमन। बच्चे याद रखें, जनाबे फिजा नहीं। उम्मे ऐमन कौन? कौन? जनाबे अब्दुल्ला की कनीज। मसला हल हो रहा है, भरपूर तवज्जो चाह रहा हूं साथी भाई। कनीज घर की किसकी? जनाबे अब्दुल्ला की कनीज विरसे में मिली मेरे नबी को। मेरे नबी के बाद फातिमा को दादा का विरसा
मुझे नहीं पता था। दादा का विरसा पोती को मिला, दादा का विरसा फातिमा, यानी कि क्या कहा, न नबी किसी का वारिस, न नबी का कोई वारिस। न नबी किसी का वारिस, न नबी का कोई वारिस, मुकम्मल विरसा। पलट के कहा देखो मेरा बाप भी वारिस था, मैं भी वारिस। कहा सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले ये मुकम्मल विरसा। बल्कि लफ्ज को बदल के ये कह दूं कि सुबह कयामत तक के लिए अपने बाबा को लावारिस होने से शहजादी ने बचा दिया कि मेरा बाबा भी वारिस था, मैं भी वारिस हूं। बहरहाल छह बच्चे। बड़े बेटे का नाम हसन, फिर हुसैन, फिर जैनब, फिर उम्मे कुलसूम, फिर मोहसिन, फिर मेरा सलाम। जैनब को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मेरा सलाम मेरी लाडली अब्बास को पहुंचा देना। मेरे इल्म में नहीं है कि शहजादी ने किसी को सलाम कहलाया हो, किसी को सलाम पहुंचाया हो। मैंने ये जरूर देखा कि नबी सुबह की नमाज से पहले शहजादी को सलाम, नमाज के बाद सलाम। ये तारीख है सारी सही किताबों में कि नबी कम से कम आए तखीर आने के बाद 3 महीने कम से कम हर नमाज से पहले सलाम, हर नमाज के बाद सलाम, आते जाते सलाम, इधर से गुजरे सलाम, उधर से आए सलाम, सलाम करते चले जा रहे हैं। बेटी आ गई, ताजीम को खड़े हो गए। बेटी आ गई, ताजीम को खड़े हो गए। मिल्लत इस्लामिया को नबी की सारी सुन्नतें याद हैं, सारी की सारी सुन्नतें याद हैं। लिबास याद, ऐसा कुर्ता, ऐसा तहमद। हद ये है कि अगर आप हिंदुस्तान में देखेंगे तो मिसवाक बिक रही है। सुन्नत, सारी सुन्नतें याद। ये किसी को याद न रहा कि नबी बेटी की ताजीम को खड़ा होता है। ये किसी को याद न रहा कि नबी बेटी की ताजीम को खड़ा होता है। भाई ये भी तो सुन्नत बनेगी, सबको अपनी बेटियों की ताजीम के लिए खड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद अरबी खत्मी मर्तबत आखिरी नबी, ये फातिमा के लिए नहीं, ये नबूवत का जुज था। मेहनत कर रहा हूं, ये नबूवत का जुज था, इसीलिए तो ताजीम के लिए खड़े हुए। आइए, और आने के बाद आज इस शहर टोरंटो के अंदर, कनाडा के अंदर, मैं इस गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूं कि जहां के ऊपर जिक्र सैयदुल शुहदा, मसाइब सैयदुल शुहदा आजादी से हम लोग कर रहे हैं। अगर कल को कोई पाबंदी लगा दे तो हम क्या बिगाड़ लेंगे? हमारे ऊपर शरन वाजिब है कि जिस मुल्क में रहें उस मुल्क के कवानीन का पालन करें, उस मुल्क के कवानीन का पालन करें। वरना कोई मैं इमिग्रेशन पे मुझे रोक देता, मैं क्या बिगाड़ लूंगा? ये आजादी ही तो है, ये सदका इमाम हुसैन का। चलिए, और चलने के बाद गवर्नमेंट से दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करते हैं कि आपने हमें बड़ी सहूलतें दी, बड़ी आजादियां दी। अब हम आपके शहर में, टोरंटो में एक फंक्शन करना चाहते हैं। गवर्नमेंट तैयार हो गई। मेरी गुजारिश के बाद कहा हाँ बिल्कुल करिए, आप जो बताइए हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हमने कहा एक मैदान दे दीजिए। खुदा सलामत रखे, हसन भाई को कल से मुझे घुमा रहे हैं, चारों तरफ शहर दिखला रहे हैं, इधर उधर जगहें देख रहा हूं, बड़ी हरियाली है, चारों तरफ बागात हैं, बड़े पार्क हैं। किसी बड़े पार्क में चलिए, और चलने के बाद वहां दस्ते अदब जोड़ के गवर्नमेंट से कहिए कि भैया यहाँ पे 1,24,000 कुर्सियों का इंतजाम करा दीजिए। जब सब इंतजाम हो जाएं, चलिए नबियों के पास कि आइए। गवर्नमेंट कनाडा ने टोरंटो के अंदर
आपको इनवाइट किया है, नबी तैयार हो जाएं, आदम से लेके ईसा तक सारे नबी आ जाएं। इसमें बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, साहिब शरीयत भी हैं, साहिब किताब भी हैं। सुभान अल्लाह। वो नबी भी है जो अपनी जात के लिए, जो अपने कबीले के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कौम के लिए, सब अपने मर्तबे के हिसाब से बैठते चले जाएंगे। जब सब बैठ जाएं, चलिए ताजदार मदीना के पास, चलिए ताजदार मदीना के पास। बाल गुलाबी सल्लल्लाहु के, होंठ गुलाबी सल्लल्लाहु के, ये सीरत नहीं है, ये सूरत है। सीरत चाहिए तो यहाँ आओ, सूरत चाहिए तो जलसों में जाओ। चलिए ताजदार मदीना, तमाम अंबिया आगे, और आगे देखिए बस जैसे ही नबियों का नबी, हामिले कुरान, आमिले कुरान, कारिये कुरान, हाफिजे कुरान मुस्कुराता हुआ चला, आदम से लेके ईसा तक सारे नबी चिल्लाए, हमारा आका, हमारा सरदार, हमारा आका, हमारा सरदार आ रहा है, ताजीम को खड़े हो जाओ। अमा कोई ताजीम को खड़ा नहीं होगा, यकीन जानिए उसके जिस्म से लिबादे नबूवत उतार लिया जाएगा, नौच लिया जाएगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने जरा बराबर शक किया, ये सिर्फ मुसलमान को हक है। किसी नबी की ताकत नहीं कि मेरे नबी के बारे में जरा बराबर शक कर जाए। हमें लिबास उतार लिया जाएगा कि अगर ये पसीना फेंक दे तो नबूवत तामीर हो जाए। ये है मर्तबा आमिना के लाल का। बस मैं कहूंगा ये नबियों के नबी बैठिए, सारे नबी खड़े, सारी शरीयतें, सारी किताबें, सारे सहीफे, जब तक आमिना का लाल अब्दुल्ला का यतीम नहीं बैठेगा उस वक्त तक कोई नबी नहीं बैठेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यकीन के साथ बैठ जाइए। तौरेत खड़ी है, ज़बूर खड़ी है, इंजील खड़ी है, कुरान खड़ा है, मेरा नबी बैठा, मेरा नबी नहीं, नहजुल बलागा का नबी, बुखारी का बुखार चढ़ा हुआ जाहिल नबी नहीं। अंदाजा हो रहा है, नहजुल बलागा का नबी। बस जैसे ही आलिम नबी बैठा, सारे के सारे नबी बैठने शुरू हो गए। जब ये सब बैठ जाएं, चलिए जन्नतुल बकी, अल्लाहु अकबर, चलिए जन्नतुल बकी। दस्ते अदब छोड़ के कहेंगे शहजादी आइए। टेंटों में सारे नबी आ गए। आप अपने बाबा का जलवा देखिए। शहजादी ने काली चादर अपने सर पे डाली, अपने को चादर में समेटे हुए भाई जैसे ही सर जमीने टेंटों पे कदम रखा, नबी की निगाहें पड़ी, मेरी लाडली आ गई, ताजीम को खड़े हो गए, ताजीम को खड़े हो गए। मेरे नबी का खड़ा होना था, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, कम से कम 3 महीने, कम से कम 3 महीने बस मेरे नबी का खड़ा होना था। सारे नबी खड़े हो गए। मैं कहूंगा शहजादी बैठ जाइए, जब तक आप खड़ी रहेंगी, आपके बाबा खड़े, जब तक बाबा खड़े, सारे नबी खड़े, सारी किताबें खड़ी, सारी शरीयतें खड़ी, सारे सहीफे खड़े। आप बैठ जाइए। फातिमा का बैठना, बस जैसे ही बैठी मेरा नबी बैठा, मेरे नबी बैठे, सारे नबी बैठने शुरू हुए। जब सब बैठ जाएं, दुनिया के अंदर अशरफ एक ही है, अल्लाहु अकबर, कायनात में अशरफ एक ही है। शरीफ तो बहुत है, अभी आपसे जिक्र हो रहा था, देवा शरीफ, अजमेर शरीफ, अशरफ एक ही है। चलिए नजफ अशरफ, चलिए नजफ अशरफ। दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करते हैं, ए वलियों के वली, शियों के पहले, मुसलमानों के चौथे, मोमिनीन के अमीर। चलिए मेरा मौला मुस्कुराता हुआ चला, लफ्ज पर संभालिएगा, शरीफ बाप की शरीफ बेटी,
शरीफ बाप की शरीफ बेटी, बस जैसे ही देखा मेरा वालियो वारिस आ रहा है, फौरन ताजीम को खड़ी हो गई। भाई फौरन ताजीम को खड़ी हो गई कि मेरा वालियो वारिस, इसका अदब व एहतराम वाजिब। बस जैसे ही खड़ी हुई मेरा नबी खड़ा हो गया। मेरे नबी का खड़ा होना था, सारे नबी खड़े हो गए। समझ में आ गया अली या नहीं? अभी समझ में नहीं आया? मैं कहूंगा या अली बैठिए, शहजादी बैठे। जब शहजादी बैठे तो नबी बैठे, जब नबी बैठे तो सारे नबी बैठे। चलो उसके पास जिसे तुम काफिर कहते हो, जिसे तुम काफिर कहते हो, अबू तालिब आइए और अपने बेटे का जलवा देखिए। मेरा अबू तालिब चला मुस्कुराता हुआ, शरीफ बाप का शरीफ बेटा, शरीफ बाप का शरीफ बेटा। बाप को देखा, ताजीम को खड़ा हो गया। शहजादी ने देखा, मेरा खुसरा आ गया, ताजीम को खड़े हो गए। नबी ने देखा, मेरा मोहसिन आ गया, मेरा मोहसिन आ गया। इनका खड़ा होना था, सारे खड़े हो गए। भाई माफ कीजिएगा, मैं नबी है, वजह तख्लीक़े कायनात है, लेकिन इस वक्त जो मर्तबा अबू तालिब का नजर आ रहा है वो किसी और का नहीं। लफ्जों को बदलूं कि जिसकी ताजीम के लिए एक कम 1,24,000 उठे उसे कहा जाता है मोहम्मद, और जिसकी ताजीम के लिए 1,24,000 उठ जाए उसे कहा जाता है फातिमा, और जिसकी ताजीम के लिए पूरी कायनात उठ जाए उसे कहा जाता है अबू तालिब। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए इतने हल्के से ना सुनिए, जरा सलावत पढ़िए बाबा। मैं कल की तरह ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे एहसास है कि कल मैंने ज्यादा टाइम ले लिया था। बहरहाल मालिके कायनात ने अपने नबी को एक बेटी अता की और उस बेटी का नाम है फातिमा। फातिमा के 5 बच्चे बतन से और एक बच्चा बतने उम्मुल बनीन से, सुल्बे अली बतने उम्मुल बनीन। और इधर जो ये बच्चे हैं सुल्बे अली बतने शहजादी, बतने शहजादी। ये 6 बच्चे कुल मिला के शहजादी के सलाम पहुंचा दिया कि मेरा सलाम कह देना। और ये बच्चा, कल मैंने अर्ज किया था, कल की तकरीर से मुंसलिक हो गया कि सन 26 हिजरी में विलादत होती है और सन 37 हिजरी में जंगे सिफीन होती है। 11 साल का बच्चा सिफीन में मुकम्मल अली नजर आया। 11 साल का बच्चा मुकम्मल अली नजर आया। अली ने अब्बास को अली बना दिया। अली ने अब्बास को मुकम्मल अली बना दिया। मैं ले आया, जो ज़ैदी साहब की फरमाइश है थोड़ी सी, उस मंजिल पर पहुंच गया। क्या बना दिया? मुकम्मल अली बना दिया। अली इस्मत, अली इस्मत, अब्बास। मेरे पास लफ्ज़ें नहीं हैं जो हमें उलमा ने लफ्ज़ें दी हैं, मैं वो आपके हवाले करूं, महफूज कह लीजिए। इन 14 में नहीं है इस्मत। अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत से, अपने कष्ट से, अपनी काबिज से अगर अली ने अब्बास को अपने जैसा बनाया, बहुत मेहनत करके आपके अज़हान को बुलंद करने की कोशिश कर रहा हूं। हिजरत में दोनों इस्मतें, हिजरत में दोनों इस्मतें, जो बना वो मासूम, जिसने बनाया वो मासूम, दोनों दोनों दोनों
नबी ने क्या कहा था? अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। अली कहने वाला कौन? मासूम। सोने वाला कौन? मासूम। जंगे सिफीन में नबी मासूम, अली मासूम। लेटने वाला महफूज, जंग करने वाला महफूज। अब आ जाइए थोड़ा सा शोबे अबू तालिब में। बड़ा मुश्किल मामला है जब जाकिर ज्यादा मेहनत करता है। शोबे अबू तालिब में आइए। 4 बच्चे, तालिब, अकील, जाफर, अली। 3 गैर मासूम, 1 मासूम। तीन गैर मासूम, 1 मासूम। नबी ने अली को अपने जैसा बनाया, कोई ताज्जुब नहीं, दोनों मासूम। अली ने, नबी ने अपने जैसा बनाया अली को, इसमें कोई ताज्जुब नहीं, दोनों इस्मत हैं। और अली ने जंगे सिफीन में अब्बास को, वो भी मासूम इस्मत है, अपनी कसबी इस्मत है। शबे हिजरत ये कसबी नहीं है, मालिक कायनात की अता है। लाखों सलाम अबू तालिब को कि जिसने शोबे अबू तालिब में 4 बच्चों को मुकम्मल मोहम्मद बना दिया। कभी तालिब को लिटाया, कभी अकील को लिटाया, कभी जाफर को लिटाया, कभी अली को लिटाया। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद व आले हजरत अबू तालिब आवाज़े बुलंद शबे हिजरत बुलाया और बुलाने के बाद क्या कहा? ए अली सो जाओ। लेटना लफ्ज नहीं है, सो जाओ। सोना का है, लेटना नहीं का है। सो जाओ। लेटने में और सोने में बड़ा फर्क है। भाई आप लेट जाइए, चादर तान लीजिए, ताकते रहिए, झांकते रहिए, मौका लगे भागते रहिए। अच्छा लगा। भागते रहिए। अली सो जाओ, अली सो जाओ, अली सो जाओ। लफ्जों को बदल दूं, अली तू मैं बन जा। कसम खुदा की। अली तू मैं बन जा, मैं बन जा। कहा कि ठीक, मैं तैयार हूं, लेकिन ठीक है मैं लेट जाऊंगा। का लेटना नहीं है, सोना है। ये मेरा मुख्तसर समझना। मुझे ये बताए कि नबी ने ये क्यों कहा कि सो जाओ, ये क्यों नहीं कहा लेट जाओ? भाई लेट जाते चादर तान के, बगल में तलवार रखी होती, देखते रहते, ताकते रहते, भागते या लड़ते, मरते या मारते। नहीं, सोना है। अब अली पे लफ्ज़ पे संभालिएगा, अली पे सोना वाजिब। अली पे सोना वाजिब, जागना हराम। सोना वाजिब, जागना हराम। भैया नबी ने कहा है, नबी अपनी मर्जी से बोलता नहीं, मालिक कायनात ने कहलवाया कि अली को सुला दो, अली सो जाओ। मैं कहूंगा कि ये सोना क्यों है? अजीजाने गिरामी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूं, मैंने जो मुतालिया किया, अली पूरी जिंदगी में कभी सोया नहीं, कभी नहीं सोया। इनके पास टाइम ही नहीं था। हो सकता है कि कोई बच्चा खड़ा हो जाए कि मौलाना कोई दलील, कोई बुरहान, कोई मिसाल, कोई पास आपके पास दलील है? हाँ मेरे पास दलील है, मैं आपको दलील दूंगा। और घर जाके सोचिएगा, आपने उलमा से, खुतबा से, जाकिरीन से सुना होगा कि अली के दरवाजे से एक रात में हजारों तकबीरों की आवाज, हजारों तकबीरों की आवाज, हजारों छोड़िए, हजार खत्म करिए, सैकड़ा, 100, अब इससे कम न कीजिएगा,
100 तकबीरें, एक तकबीर पे कम से कम 2 रकात नमाज, कम से कम 3 भी हो सकती है, 4 भी। 100 तकबीरें कितनी नमाज? 100 पे 200, 200 रकात नमाज। 102 रकात आप शब-ए कद्र में पढ़ते हैं, अंदाजा लगा लीजिए कि कितना टाइम लगता है। कितना टाइम? पूरी रात लग गई। देखिए मेरा मौला हमारी तरह नमाज नहीं पढ़ता, ना रुकू का पता, ना सजदे का पता, ना कुनूत का पता, ना खिदमत का पता। सारे अरकान कम से कम 1 रकात 2 मिनट, कम से कम 1 रकात। हमारी तरह नहीं है, या तो वुजू करते हुए देखा या सलाम फेर दिया। 200 रकात 400 मिनट। जब जरूरत लगी 250 लोगों को खाना नहीं मिला, कोई चीज अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूं, 250 लोगों को खाना नहीं मिला, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, जो खाना पहुंचाता था वो नहीं आया। 250 लोगों को खाना पहुंचाने में कितना टाइम? सुबह तजर्बा कीजिएगा, एक टिफिन लेके जाइएगा एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, कम से कम 10 मिनट, 10 नहीं 5, 5 नहीं 4, 4 नहीं 3, 3 नहीं 2, अब इससे कम नहीं कर सकता। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे 2 मिनट। भाई सलाम दुआ भी करेंगे, खैरियत भी पूछेंगे, आने जाने में भी टाइम लगेगा, टिफिन पकड़ाएंगे, पैक हुआ हुआ खाना है। 250 लोगों को खाना पहुंचाया, कितने मिनट? 500 और 400, 900 को घंटों में कन्वर्ट कीजिए, 15 घंटे। आगे कितने बचे? पूरे 9 नहीं है, 8 घंटे 56 मिनट आशारिया 4। मैंने आपके 9 मान लिए। इन 9 घंटों में 8 घंटे यहूदी के बाग में मेहनत और मजदूरी। आठ घंटे यहूदी के बाग में मेहनत और मजदूरी। मैंने यहूदियों से पूछा, मरहब को इसने मारा, अंतर को इसने मारा, हारिस को इसने मारा, तुम इसे जॉब क्यों देते हो? उन्होंने पलट के कहा, न लेट आता है न लेट जाता है। न लेट आता है न लेट जाता है। इसका मतलब अपनी ड्यूटी पाबंदी से निभाते हैं। कितने घंटे? 23। आगे 1 घंटा। इस 1 घंटे में अपने घर के उमूर, खिलाफत की देखभाल, अगर खिलाफत को मशवरे न देता तो कभी ये आवाज ना आती कि अगर ये ना होता तो हम हलाक हो जाते। इसके पास सोने का टाइम नहीं है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये बताइए आपने सोना क्यों कहा? कहा सुनो, ये आज तक नहीं सोया, आज के बाद नहीं सोएगा। अगर ये आज नहीं सोया तो कुरान मजीद में ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह वो है जिसे कभी नींद नहीं आती।
ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो है जिसे कभी नींद नहीं आती। अगर ये आज इसके बाद इसके पास टाइम नहीं है, अगर ये नहीं सोया, उधर से मशीयत ने इतना खरा सोना देखा, बस पड़ चुका। आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हालांकि जो टाइम था वो पूरा हो चुका। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे गुफ्तगू आगे बढ़ा दी जाएगी। मालिक कायनात ने सोने को खरे को खरीद लिया और अपनी मर्जी दे दी। आज नौजवान, अक्सर नौजवान सवाल कर लेते हैं कि साहब इजाजत दे देते अब्बास को, करबला का नक्शा ही कुछ और होता। जितने अली थे ये शबे हिजरत तक सुल्बे अली में थे। अभी शादी नहीं हुई है मेरे मौला की, मेरे मौला की शादी नहीं हुई है अभी। जितने अली थे सब सुल्बे अली में थे। तन्हा अली नहीं बिका। तन्हा अली नहीं बिका। जितने, अरे जो वो चाहेगा वो ही तो होगा। ये अपनी मर्जी, ये अपना नफ्स बेच चुके जो मशीयत चाहती है। साहब अब्बास को इजाजत, अब्बास के इख्तियार में क्या था? अब्दियत, अब्दियत की वो मंजिल थी। अज़ीज़ान गिरामी, आज 2 मुहर्रम है, इंशाअल्लाह आप गिरिया करते हुए उठिएगा। अच्छा बड़ी तेजी से पास हो जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे कि मौला हमसे रुखसत हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब उम्मुल बनीन ने जैसे ही दहलीज पे कदम रखा, सजदा किया, बोसे दिए और बच्चों से पलट के कहा, मैं तुम्हारी माँ बनकर नहीं आई हूँ बल्कि कनीज बनकर आई हूँ। और जैसे ही बतने उम्मुल बनीन के अंदर मेरे अब्बास मुंतकिल हुआ, फौरन बतन पे हाथ रख के एक जुमला कहा, अब्बास करबला। करबला, बच्चा माँ के बतन से करबला का नाम सुन रहा है। विलादत हो गई 4 शाबान को इस दुनिया में, सन 26 हिजरी को आया। जैसे ही मौला की आगोश में आया, मेरे मौला ने अजान और अकामत देने के बाद एक जुमला कहा, अब्बास करबला। अजान और अकामत के बाद जो लफ्ज सुनी अब्बास ने, उसका नाम है करबला। अब बच्चा 2.5 साल का हो गया, बाबा के जानू पे बैठा हुआ है। एक मर्तबा बाबा ने जानुओं को बोसे देने शुरू कर दिए। बच्चा पलट के कहता है, बाबा आप मेरे बाजुओं को बोसे क्यों दे रहे हैं? क्या ये करबला में कता होंगे? बच्चा फौरन पलट के कहता है कि इस जुर्म में का अपने आका हुसैन के लिए पानी लेने जाएगा। बच्चा पलट के कहता है, पानी ला पाऊंगा या नहीं? कहा कि नहीं, का बाजू कट जाए, मुझे इन बाजुओं की जरूरत नहीं है। ये 2.5 साल का बच्चा अपने बाबा से कह रहा है कि मुझे इन बाजुओं की जरूरत नहीं है। माँ के बतन से करबला सुनता चला आया। 2.5 साल की उम्र में करबला सुनी। अज़ीज़ान गिरामी, वो वक्त आ गया कि जब 40 हिजरी का सूरज गुरूब हुआ। एक मर्तबा ये बच्चा 14-15 साल का हो चुका था, तलवार लेके घर से बाहर आ गया। वो कौन है कि जिसने मेरे बाबा की जरूरत लगाई, मैं उसे इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। जैसे ये जुमला सुना, हसन ने बाजू बदल के एक जुमला कहा, अब्बास करबला। अब्बास करबला। ये कहने के बाद रोक दिया गया। इमाम हसन का हुक्म था, शहजादा ठहर गया, वहीं के ऊपर रुक गया। बाबा का जनाजा उठा, बाबा को दफन कर दिया गया। सन 50 हिजरी का सूरज जैसे ही गुरूब हुआ, देखा कि मेरे आका को जहर दे दिया गया। शहजादा दौड़ा हुआ आगे आया, कहा कौन है कि जिसने मेरे आका को जहर दिया? मैं उसे दुनिया में रहने नहीं दूंगा। हुसैन ने बाजू पकड़ा, अब्बास करबला। अब्बास करबला, तुम्हें करबला चलना है। रोक दिया गया। शहजादा रुक गया, शहजादा ठहर गया। जनाजा जैसे ही चला, तीरों की बारिश हो गई। कम से कम 6 तीर जसद हसन में तपेवस्त हो गए। बस शहजादा फिर आगे बढ़ा। मेरी मौजूदगी में मेरे आका के जनाजे पे तीर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हुसैन ने बाजू पकड़ा, अब्बास करबला, तुम्हें करबला चलना है। शहजादा ठहर गया। सन 60 हिजरी का सूरज गुरूब हो गया। अमीर शाम दुनिया से चला गया। बैत का मुतालिबा हुसैन के साथ गया। बस चाहता था कि मरवान और वलीद को कत्ल कर दे। फौरन हुसैन ने बाजू पकड़ के कहा, अब्बास करबला। शहजादा ठहर गया।
करबला से मदीने से मक्के आया और सन 7 जिलहिज्जा को मक्के को खैराबाद कहा, हज को उम्रे में तब्दील किया, आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद ज़िबाला के मकाम पे पता चला मुस्लिम शहीद हो गए, मुस्लिम कत्ल कर दिए गए, अंगड़ाई लेकर रह गया अब्बास करबला। ये लफ्ज़ करबला याद रहे, अब्बास करबला चलना है। काफिला आगे बढ़ा, एक मंजिल दूसरी मंजिल पे जाके खुर का काफिला मिला, उसने रास्ता रोक दिया, लजाम फरस पे हाथ डाला। बस जैसे ही लजाम पे हाथ डाला, जनाब ज़ैनब ने कहा, अब्बास तेरी मौजूदगी में मेरे माजाए की लजाम फरस पे हाथ डाल गया। कहा कि इजाजत दिला दीजिए, आगे बढ़े। आका मुझे इजाजत, अभी इस 3000 की फौज को यही कत्ल करके रख दूंगा। कहा अब्बास करबला। अजीजाने गिरामी, अब्बास ने अपने हाथों से हुर की फौज को पानी पिलाया, घोड़ों को पानी पिलाया, मशकीज़े भरे, आगे काफिला चला। बस जैसे ही सरजमीन करबला पे कदम रखा, इधर उधर देखा, खेमे लगा दिए। खेमे लगाने के बाद हमारा कसम खुदा की गिरिया कर लीजिएगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बाजू पकड़ा, पकड़ने के बाद मक्तल में लेके आ गया। कहा कि भाई बेटा सज्जाद सुनो, इस करबला के लिए मुझे जखीरा किया गया था। कहा कि सुनो, एक तरफ तुम खड़े हो जाना और एक तरफ मैं, अगर इस करबला की सरहदों को कोफा और शाम से न मिला दूं तो मुझे अली का बेटा न कहना। मैं आ गया करबला, मैं करबला आ गया। करबला की बड़ी आरज़ू थी, करबला की बड़ी तमन्ना थी। खेमे लग गए। तीसरी मुहर्रम से फौज यजीद आना शुरू हो गई। आते के साथ ही फौज यजीद ने कहा खेमे हटा लिए जाएं। कहा नहीं, अब खेमे नहीं हटेंगे, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, अब मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। करबला आ चुकी है, 9000 का कम से कम लश्कर सामने खड़ा हुआ है। ये शेर अकेला तलवार हाथ में लिए खड़ा है। बस इमाम हुसैन ने जैसे ये मंजर देखा, सर झुका के खेमे ज़ैनब में आ गए। ज़ैनब आगे बढ़ी, मेरे माँ जाए कुल्ले यौमिन आशूरा, हर दिन आशूर है। अरे मेरे माँ जाए, खैरियत तो है, इस तरीके से उदास क्यों है? का अब्बास को तैश आ गया, अब मैं क्या कह के रोकूं? बाबा के जरबत लगी, हमने कहा करबला, माँ भैया मारा गया, हमने कहा करबला, हम अब यहाँ आ गए, अब मैं क्या कहूँ? करबला आ गई। बस एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फिजा को आवाज दी, फिजा मेरे करीब आ जा, फिजा मेरे करीब आ जा। जनाब फिजा दौड़ी हुई आई। का शहजादी क्या हुक्म है? का जरा अब्बास को आवाज तो दे। कहा जनाब फिजा दरे खेमे पे आई और आने के बाद आवाज देती हैं, शहजादे तुझे शहजादी ने याद किया है, शहजादे तुझे शहजादी ने याद किया है। बस जैसे ये जुमला सुना, एक मर्तबा सर नीचे किया और उसके बाद फौज की तरह मुखातिब हुआ, सुनो जो जहां है, जो जहां है, मैं अभी वापस लौट के आता हूं, मुझे वहीं मिले। अगर पैरों को जुम्बिश हुई तो पैर काट के रख दूंगा। मुझे मकातिल में मिला कि जो जिस पैर खड़ा था, जो जिस पैर खड़ा था, पैरों को जुम्बिश नहीं थी, सर हिल नहीं पा रहे थे। ये आया और आने के बाद दरे खेमे ज़ैनब पे खड़ा हो गया, सर झुका के का शहजादी गुलाम आ गया। मर जाइए या हुसैन कहते कहते। मसाइब सुनाने के लिए नहीं होते हैं, मसाइब रोने के लिए नहीं है, मसाइब मर जाने के लिए है। ज़बान पे या हुसैन, आंखों में आंसू। का शहजादी गुलाम खड़ा है दरवाजे पे, का अब्बास अंदर आओ, अब्बास अंदर आओ। बस शहजादे ने जैसे ही
अंदर कदम रखा, सर झुकाया। एक मर्तबा ज़ैनब ने पलट के कहा, अब्बास सर बुलंद कर। बस मजलिस तमाम हो गई। सर बुलंद कर। बस आहिस्ता से गर्दन हिला दी। नहीं, बस जैसे ही गर्दन हिलाई, ज़ैनब ने पलट के कहा, अब्बास तेरी इतनी मदद। अली की बेटी कह रही है। बस जैसे ये कहा, एक मर्तबा घबरा के सर बुलंद कर दिया, आंखें बंद। आंखें बंद। कहा मेरे अब्बास आंखें खोल। अब जो आंखें खोली, ज़ैनब के चेहरे पे बनी। कहा ये बतला तूने सर बुलंद करने से क्यों मना किया, आंखें तेरी बंद क्यों थी? कहा मेरी माँ ने वसीयत की है, तू कनीज का बेटा, ज़ैनब फातिमा की बेटी। ज़ैनब के चेहरे पे निगाह न पड़ जाए। अदादारों में अक्सर सोचा करता था कि अब्बास का सर अरे नौ के नेता पे क्यों नहीं ठहरता था। हाय रे ज़ैनब, करबला से कूफा और कूफा से शाह, बरहना सा मुनादी निदा दे रहा था, आज ही ज़ैनब, आज ही उम्मे कुलसूम, अब्बास कैसे देखे। अब्बास शहजादी क्या हुक्म है? कहा खेमे हटा लो, खेमे हटा लो। बस जैसे ये जुमला सुना, एक मर्तबा शहजादे ने निगाहें नीची करके आहिस्ता से कहा, ए शहजादी मुझे ये बताइए, बाबा की जरूरत लगी, आप लोगों ने कहा करबला, भैया को जहर दे दिया गया, आपने कहा करबला, मदीना छूटा, आप लोगों ने कहा करबला, मैं यहाँ आ गया, क्या कोई और करबला? कहा अब्बास अली की बेटी कह रही है, बस ये सुनना था। आहिस्ता से शेर ने खेमे हटाने शुरू कर दिए। हाय रे अब्बास की आरज़ू, 3 मुहर्रम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि